बनाओ और अपने दिमाग को सोचने की आदत डालो। अजीजो, तब्दीलियों के साथ चलो, ये ना कहो कि इस तब्दीली के लिए तैयार ना, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए, लेकिन सूरज तो चमक रहा है। इससे किरणें मान लो और उनकी अंधेरी राहों को बिछा दो जहाँ उजाले की सख्त जरूरत है। ये मौलाना आजाद के वो लाइन है जो हमें सोचने की जरूरत है। मौलाना आजाद की शख्सियत इन्हीं जो अशार हमने कहे और जो बातें हम शुरू करने जा रहे हैं, इनकी शख्सियत को खूबसूरती से बयान करती है। वो फर्द नहीं, मुफरादियत रखते थे। इनफरादियत थी उनकी, दूसरों से अलग थे, क्योंकि एक सूखे हुए इंसान भी और एक देशभक्त भी थे, क्योंकि उनकी गिनती उन लोगों में गिनी जाती है जहां आप जानते होंगे सरदार पटेल, नेहरू, गांधी जी और बहुत लोगों के नाम आज़ादी में हैं, लेकिन इनके नाम उनमें शुमार किए जाते हैं। अच्छे साहबी भी थे, सभी जानते हैं। सभी लोगों ने बहुत बातें कह दी। 1888 में पैदा हुए। अब हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रह गया कि मैं कोशिश करूंगा आपका टाइम लूँ, इसलिए कि उनकी बहुत सारी अनकही कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि जब वो छोटे थे तो उनको पॉकेट खर्च, जेब खर्च मिला कर दिया करता था। उस जमाने में लाइट के ऐसे इंतजाम नहीं थे और ये उस पैसे का इस्तेमाल बखूबी बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। मुझे याद है कि वो उस जमाने में 3 पैसे की मोमबत्तियां मिला करती थी, तो उस पैसे से मोमबत्ती खरीदा करते थे। मोमबत्तियों का इस्तेमाल किस लिए और कब करना है वो बखूबी जानते थे, क्योंकि उसको घर में इजाजत नहीं थी। घर में 9:30 बजे के बाद बच्चों को जागने की इजाजत नहीं थी कि वो जागे रहे, उसको सो जाना होता था। लेकिन मौलाना आजाद की कशमकश तालीम के लिए, पढ़ने के लिए बनी रहती थी और किसी को रोशनी जलाने की इजाजत ऐसे लिए रहती थी। लेकिन 9:30 बजे सोने के बाद जब वो घंटे 2 घंटे के आसपास जाग उठते थे, मोमबत्ती सुलगाया, 3 पैसे की मोमबत्ती, और सुलगाया किससे करते थे? क्योंकि उसको पढ़ने की आदत थी। पढ़ने में जो मजा मिलता था किसी काम में नहीं आता था। ये अनकही कहानियां, अनकही कहानियों में से वहां से बचपन से स्टार्ट होता है, इसलिए उसकी तालीम 15 और 16 साल में मुकम्मल हो जाती है। बखूबी वो पर्शियन भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, लेकिन उसी तरह इंग्लिश, क्योंकि नेहरू का अगर आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, अहमदाबाद के कोर्ट में कैद थे तीनों, सरदार पटेल, नेहरू और खुद, तो जब इन्होंने भी तो दोबारा खातिर नहीं लिखा, लेकिन लिखा तो सही, कहानियां कुछ और नहीं उनकी कहानी में बताऊंगा, लेकिन जब नेहरू की डिस्कवरी हुई क्या वही लिखी, और जब लिखा करते थे वहां के अगर कामों में देखे तो काम ये पाएंगे, अभी अपने काम में दिन और रात मेहनत का मतलब ये था कि वो फूल पौधों की जगह थी और उन्होंने ये क्या करते थे, मतलब 1 बजे तक 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद एकेडमिक काम किया करते थे। वो ग्रुप तीनों का था, सरदार पटेल का भी और नेहरू का भी और मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी। और कह रहे हैं कि नेहरू लिखने के बाद जो तरमीम करना होता था इन्हीं को दिया करते थे, और नेहरू को जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही कहा था, आई एम द लास्ट मैन हु कैन, आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन हु विल रूल इन इंडिया, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी, पढ़ाई उन्होंने अच्छी, लेकिन तब भी करेक्शन के लिए वो मौलाना आजाद को ही। कुछ कहानियां और है उनकी, मैं बताता चलूं। मौलाना आजाद की उन्होंने ही कहा था, मुझे कोई एतराज नहीं कि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा आला तालीम के लिए गैर ममालिक जाए, दूसरे मुल्क में जाए, लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब दुनिया के लोग हिंदुस्तान में इल्म हासिल करने के लिए आए, जैसा कि कदीम जमाने में टैक्सीला और नालंदा उसके मिसाल है। तो ऐसी तालीम हिंदुस्तान में चाहते थे, वो मयारी तालीम की अगर किसी ने बात की थी कि तालीम ऐसी हो कि दुनिया के लोग आए, उन्होंने ही तो कहा था, अगर मुझसे कुछ पूछे
अगर कोई फरिश्ता जन्नत से आकर के मुझे ये कहे कि तुमको क्या चाहिए, आजादी दे, लेकिन तुम्हें एकता को छोड़ना, हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ना, तो इनका कहना था, इन्होंने ही कहा था होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं आजादी ले लूँ, ये नाइंसाफी हो, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रही